योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विभूतिपाद। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। 55th लास्ट। सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। हमने ये विभूतिपाद वाला चैप्टर समाप्त कर लिया। 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। इस विभूतिपाद यानी तीसरे चैप्टर में, ये दूसरा चैप्टर नहीं है, गलती से छपा हुआ है। तीसरे चैप्टर में चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की एकाग्रता के द्वारा योगी कैसी महान विभूतियां क्षमताएं प्राप्त कर सकता है, उसका सारा वर्णन किया गया है। वहां पर यहां तक बताया गया है कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उसके साथ में सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत्व प्राप्त किया जा सकता है। एक योगी ईश्वर बन सकता है, संसार की सभी वस्तुओं को जान सकता है, सर्वशक्तिमान हो सकता है। ये सारी की सारी बात आई गई। लेकिन यह भी बताया गया था कि ये सब जो हैं, ये सिद्धियां, ये बाधाएं हैं और उनके वैराग्य से दोष का बीज यानी अविद्या का क्षय होकर कैवल्य की प्राप्ति होती। और अंतिम सूत्र में कहा गया था कैवल्य क्या है? सत्व यानी शुद्ध बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, चैतन्य आत्मा, इन दोनों की जब शुद्धि एक सरीकी होती है, यानी दोनों शुद्ध होते हैं। जो पुरुष है, चैतन्य आत्मा है, वो तो शुद्ध है ही, लेकिन प्रकृति दूषित है या सत्व या बुद्धि दूषित है। जब बुद्धि भी शुद्ध होती जाती है और उतनी शुद्ध हो जाती है जितना कि आत्मा शुद्ध है, तब कैवल्य होता है। उनके दोनों के शुद्धि के साम्य होने पर, और इसी को मैंने समझाते हुए श्री रामकृष्ण का दृष्टांत दिया था। श्री रामकृष्ण कहते हैं शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक। शुद्ध मन का अर्थ क्या? शुद्ध का मन है क्या? चित्तवृत्ति प्रवाह ही मन है। कंटिन्यूअसली मन में विचारों को जो उठते रहे हैं, उसी को मन कहते हैं। अगर विचार नहीं उठे तो मन रहेगा ही नहीं, केवल आत्मा रहेगा। और यही बात पहले सूत्र में अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, और तीसरा सूत्र प्रथम अध्याय का, उसमें कहा था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वही जीवन का लक्ष्य है, उसी को कहते हैं कैवल्य। तो यहां पर ये जो वर्णन किया गया है, ये कैवल्य से नीचे की स्थिति का वर्णन किया गया है। और मैंने अपनी व्याख्या करते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रत्येक साधक के जीवन में, प्रत्येक योगी के जीवन में, वह चाहे न चाहे ये सिद्धियां अवश्य उपस्थित होती हैं, लेकिन वे उसको पथभ्रष्ट कर सकती हैं। और छोटी मोटी सिद्धियां तो कई लोगों को प्राप्त होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी के जीवन में थोड़ी सी भी एकाग्रता हुई तो वह जीवन में सफल हो जाता है। किसी व्यक्ति में तीव्र एकाग्रता है, वह किसी डिपार्टमेंट, किसी सेक्शन में खूब अच्छा काम करता है,
एमए पीएचडी करता है, उसमें ऑनर्स एंड स्पेशलाइजेशन इत्यादि खूब कर लेता है, तो उसको नाम यश मिलता है, तो धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ये क्या है? एक प्रकार की लौकिक सिद्धियां हैं। यहां पे जो वर्णन है वो अलौकिक सिद्धियां हैं, इससे भी ऊपर। लोक का, संसार का अगर प्रलोभन आप त्याग देवें तो स्वर्ग के प्रलोभन मानो आते हैं। मैंने एक बड़ी ही छोटी सी सुंदर संभवतः एक इंसिडेंट आपको सुनाया होगा। सूफी संतों के जीवन में, सूफियों की एक छोटी सी किताब है सूफी संत चरित, उसमें कई सूफियों का वर्णन है, संतों का, मुसलमान संतों का। एक संत कहते हैं कि उन्हें मुझे रात को नींद आई, मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा कि यह खल्क उसको संसार को बोलते हैं, खल्क, या आप लोग जो उर्दू जानते होंगे। भगवान ने, अल्लाह ने खल्क पैदा किया, है संसार पैदा किया, और जितने लोग हैं उनके सामने भगवान ने ये दुनिया के प्रलोभन रखे। उसमें से कहा कि 10 में से 9 आदमी प्रलोभित हो गए। 90% लोग संसार के प्रलोभनों से प्रलोभित हो गए। बाकी जो 10% बचे, उनके सामने भगवान ने स्वर्ग के प्रलोभन रखे। अल्लाह ने स्वर्ग के प्रलोभन रखे। उसमें से 90% लोग स्वर्ग के प्रलोभनों के प्रति आकृष्ट हो गए। बचे 10%, यानी 1%, अल्टीमेटली 1%। उनके सामने भगवान ने नरक की यातनाएं रखी। नरक में जो कष्ट सहन करना पड़ेगा वो रखा। उसमें से 90% लोग डर के मारे भाग गए। बचे, उसमें से जो बचे उसमें से 1%, यानी 1000 में 1। उनसे अल्लाह पूछते हैं कि अच्छा, तुम न तो संसार के प्रलोभनों से प्रलोभित हुए, न स्वर्ग के प्रलोभनों से प्रलोभित हुए, न नर्क के यातना या ताड़ना इत्यादि है उनसे डर के भागे, तो आखिर तुम क्या चाहते हो? और यहां पर जो कवित्व यहां पर आता है, कवित्व में कहूंगा इसको, जो लोग बचे हुए थे उन लोगों ने अपना सिर नीचा कर दिया और धीरे से कहा, हम जो चाहते हैं वो तू जानता है। मतलब हम तुझे ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। तो कैवल्य का अर्थ है केवल भगवान को चाहना और कुछ नहीं चाहना, और ये सारी यात्रा करके उसे प्राप्त करना पड़ता है। अधिकांश लोग यहाँ पर, बहुत सारे आजकल जहां कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको ध्यान सिखाइए, योग सिखाइए। एक तो जो बच्चे कॉलेज वाले हैं वो चाहते हैं कि मन बड़ा टेंशन में रहता है, बड़ा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा ध्यान सिखाइए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। काय के लिए? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं हुए, अच्छी तरह पढ़ाई करें और मार्क्स अच्छे आए। बिल्कुल सीधा। जो लोग संसार में आगे बढ़ गए हैं उनके जीवन में भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, वो भी थोड़ा सा मेडिटेशन चाहते हैं। और हम कहते हैं कि देखिए, मेडिटेशन का उपयोग ये तो सेकेंडरी उपयोग है। आजकल योग का उपयोग हो रहा है काय के लिए? हेल्थ के लिए। डायबिटीज, हाइपरटेंशन दूर करने के लिए योग का उपयोग आजकल बहुत कॉमन हो गया। और लोगों का एक आर्गुमेंट यह है कि इसके माध्यम से, अरे भाई किसी तरह तो लोग योग के बारे में समझें। लेकिन अंतिम उद्देश्य योग का है कैवल्य या गॉड रियलाइजेशन। ये सब तो बीच के प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, इसमें फंस गए तो फंस गए। उसके बाद में कष्ट पाना पड़ता है, बाद में फिर संसार में आना पड़ता है। कोई स्थायी उपाय जब तक योग के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक नहीं होने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। और पतंजलि
ये अलौकिक सिद्धियां कितनी कितनी हो सकती हैं उसका विस्तार से वर्णन करने के बाद ये भी कहते हैं कि उनसे भी वैराग्य होने पर ही कैवल्य होता है, नहीं तो नहीं होता। कैवल्य होने पे ही चरम मुक्ति, चरम शांति, चरम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इतना हमने पिछली बार इसका विस्तार से वर्णन करके सिद्धियों पर से हमने रैपिडली ये चैप्टर हमने सबसे तेजी से समाप्त किया। इसके पहला वाला जो साधना का विषय था उसको हमने धीरे धीरे काफी डिटेल में जाके किया। अब अंतिम चैप्टर प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कैवल्यपाद। आपके पास पत्र है कैवल्यपाद। 4 चैप्टर्स हैं। पहला था समाधिपाद। समाधिपाद था समाधि का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार की समाधियां होती हैं और समाधि प्राप्ति के सामान्य उपाय क्या हैं, अभ्यास, वैराग्य और समाधि प्राप्ति के योग के अतिरिक्त कोई उपाय हैं क्या, ये सारी बातें उसमें वर्णित। दूसरे चैप्टर में साधन पाद बताया था जिसमें अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनमें से पहले 5 अंगों का विस्तार से वर्णन था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनका विस्तार से वर्णन था और हमने उसके महत्व को देखा था कि बिना उसके समाधि प्राप्त करना कठिन। उसके बाद जब तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ तो पहले प्रारंभ में धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 का वर्णन किया गया और उसके बाद में विभूतियों का वर्णन किया। प्रासंगतः प्रारंभ में सेकंड चैप्टर के प्रारंभ के कुछ सूत्रों में जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनका विस्तार से वर्णन किया था। कर्म का प्रभाव किस प्रकार से करते हैं इत्यादि। अंत में यह चौथा चैप्टर प्रारंभ किया जा रहा है। इसका टाइटल है कैवल्यपाद। कैवल्य, द स्वरूप ऑफ कैवल्य। याद रखिए अंतिम सूत्र अगले पिछले चैप्टर का वो था कैवल्यम इति सत्पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। कैवल्य है। अब कैवल्य का स्वरूप क्या? हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या? इज इट रियली वर्थवाइल? इतनी मेहनत करना क्या सचमुच उपयोगी है? ऐसा तो नहीं कि न घर के रहे न घाट के, न माया मिली न राम। अरे संसार का भोग करो, वो कहाँ कैवल्य, कुछ मिलने वाला नहीं। और फिर बहुत सारे दृष्टांत देकर कहते हैं कि देखो कितने लोगों ने कैवल्य का प्रयत्न किया, उसमें से 90% लोग तो भ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं न कहीं रुक जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे में फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्या? यह भी नहीं मिलेगा, वह भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि कैवल्य का स्वरूप अच्छी तरह समझा जाए और इस श्लोक इसमें उसका वर्णन है। यह जो चैप्टर है अंतिम कैवल्यपाद, यह अन्य चैप्टरों की तुलना में छोटा है। इसमें केवल 33 सूत्र, पहले वालों में 55, उसके पहले 55, उसके पहले वाले में 51 बड़े बड़े सूत्र थे। यह है बेसिकली थियोरेटिकल। लेकिन याद रखिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा नहीं कि केवल साधना की चीजें होनी चाहिए, थ्योरी भी कई बार बहुत आवश्यक है कई चीजों को मन में अच्छी तरह बिठाने के लिए। तो पहले सूत्र में पतंजलि क्या कहते हैं? जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। एक परंपरा है जो मैंने आप लोगों से पहले भी बताई है। जहां कहीं भी यह सूत्र की प्रोसेस को लिया जाता है, सूत्र की पद्धति को अपनाया जाता है, वहां पर एक नियम हमेशा यह होता है कि अंतिम जो पिछला सूत्र है उससे के साथ आगे वाले सूत्र का संबंध होना चाहिए। अचानक बीच में कुछ प्रारंभ नहीं किया जाता।
तो यहां पर प्रारंभ करते हुए किसका संबंध लेते हैं? ये जो दूसरे तीसरे चैप्टर में विभूतियां बताई, सिद्धियां बताई थी, उनका ही संदर्भ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सिद्धियां मैंने आपको बताई, ये धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ उपाय हैं जिनसे आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती। और पतंजलि यह नहीं कहते, लेकिन व्यासदेव और अन्य लोग व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो 5 प्रकार से हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, साइकिक पावर्स प्राप्त हो सकते हैं, उनमें से जो समाधि से उत्पन्न सिद्धियां हैं वही श्रेष्ठ हैं, वही योग के लिए उपयोगी हैं। अन्य जो हैं वे गौण हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में पतंजलि सब चीजों को उनका उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। तो क्या कहा यहां पर कि सिद्धियां जन्म से हो सकती है, दवाइयों से हो सकती हैं, औषधियों से, मंत्र के जप से हो सकती हैं, तपस्या से हो सकती हैं, और समाधि से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से सिद्धियां हो सकती हैं। अब एक एक को लेकर देखने का प्रयत्न करेंगे। जन्म से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को, आप लोगों को अनुभव भी होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ऐसे केसेस हैं कि कुछ लोग बचपन में ही उनमें विशेष प्रतिभाएं होती। आपने जिसे कहते हैं ना प्रोडिजियस चाइल्ड, वो एक बार पढ़ के याद कर लेता है। संभवतः आपको पता न हो, उधर मध्य भारत में, मैं जो बनारस रायपुर में था, यानी आज से करीब कम से कम 30 साल पहले की बात, हमारे आश्रम में जो वार्षिकोत्सव हुआ करता था, उसमें एक छोटी सी बच्ची 5 बरस की, उसका नाम था सरोज बाला। 5 बरस की बच्ची को प्रत्येक वर्ष हम लोग लेक्चर देने के लिए बुलाया करते, और 5 वर्ष की बच्ची, वो बाकी तो खेलती रहेगी बिल्कुल बच्चियों की तरह से। छोटी बच्ची 5-6 बरस की या 7 बरस की, मैक्सिमम 10 बरस की कम ही थी वो। बाकी वो खेलेगी बिल्कुल जैसे छोटी बच्चियां खेलती हैं, खेलती रहेगी। गेंद ले लो, दे उसको, गेंद चाहिए, वो चाहिए, छोटी बच्चियों के साथ कूदेगी, सब बिल्कुल बच्ची जैसे करेगी। लेकिन उसको जब स्टेज पे बिठा दिया जाए तो वो एक बिल्कुल प्रौढ़ व्यक्ति, मैच्योर 33-40 बरस के जो पंडित होंगे, उस तरह वो प्रवचन देना चाहते। पहले श्री राम जय राम जय जय राम कराएगी, और लोग नहीं बोलेंगे तो लोगों को डांटेगी। एक बार श्री राम जय राम करवा रही थी, जैसे कीर्तन कराते हैं प्रारंभ में, तो आवाज धीरे आ रही थी, तो उसने कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि भगवान ने जब कलयुग में नाम का महात्म्य प्रारंभ किया, तो कली देवता जो थे, कली खुद, वो घबराए कि महाराज आपने मुझे जन्म दिया है, और आपने तो नाम को सारे संसार में प्रसारित कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? जहां नाम रहेगा तो वहां तो मैं जा नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, जहां कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, वहां पर जो लोग मुंह से कीर्तन नहीं बोले, उनके मुंह में जाके तुम बैठ जाओ। ये कहानी कह दी। उसके बाद में उसने फिर जो श्री राम जय राम किया, तो पूरा हॉल जोर जोर से आवाज करके गाना। मैं कह रहा हूं कि वो, उसमें ये एक क्षमता आ जाती थी। 5 वर्ष की बच्ची एक बिल्कुल मैच्योर व्यक्ति की तरह 1 घंटे का प्रवचन करती, और जो विचार, बिल्कुल सुसंबद्ध विचार, आध्यात्मिक व्याख्या इत्यादि सब। ये कहां से प्राप्त हुआ? जन्म से। कुछ लोगों के जन्म से ही भगवान के प्रति प्रीति रहती है, दूसरों में नहीं रहती। वे कैसे हुआ? जन्म से। पूर्व जन्म में कुछ सत्कर्म किए थे,
जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में ये बातें प्राप्त। हमारे एक सन्यासी भाई हैं, बड़े भाई जैसे ही हैं, उनको बचपन से ही सिद्धि थी एक। अचानक कभी किसी समय किसी व्यक्ति को बोल देंगे कि देखिए आपका ये काम हो जाएगा। किसी उनके मित्र की, बड़े हो गए थे तब तो, ब्रह्मचारी थे या ज्वाइन नहीं किया था या किया था, बाद में तो उसका उपयोग भी नहीं करते थे, लेकिन किसी ने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही है। बड़े चिंतित हैं, उनके मित्र बड़े चिंतित हैं। उनसे पूछते हैं, उनका भाई मैं नहीं बता सकता। एक दिन अचानक कह दिया कि आपकी लड़की की शादी 1 महीने में हो जाए। हो गया, लड़का मिल गया। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने अचानक ही कह दिया कि देखिए आप उस समय आपको जॉब नहीं है, आप जा रहे हैं, वो 12 बजे के पहले, फलाने तारीख को 12 बजे के पहले वहां पहुंच जाइए, आपको जॉब मिल जाए, आप देर मत कीजिए। तो इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी सिद्धियां, प्रेडिक्शंस हैं, किसी का मन जान लेना, ये सब जन्म से प्राप्त होता है। ये काफी एक ऑथेंटिक फैक्ट है। इसके ऊपर, इसको पैरासाइकोलॉजी भी कहते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। विदेशी लोग तो मानते नहीं ना जन्म की बात, हम लोग तो जन्म की बात, पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात मानते हैं। हम लोगों को इसके प्रति इसमें आश्चर्य नहीं होता। तो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, तो सब हम जानते हैं। दूसरा है औषधि, दवाइयों से। और स्वामी विवेकानंद ने इसके ऊपर एक लंबी व्याख्या की। स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि योगी लोग ये मानते हैं कि रसायन विद्या से सब सिद्धियां प्राप्त की जा सकती, यहां तक कि अमर हो सकते हैं। से एल्केमी जिसे कहते हैं, याद रखिए प्रारंभ में एल्केमी से ये चीजें प्रारंभ हुई। तो एक तो मनुष्य चाहता है पारसमणि, कि भाई लोहे को छुआ दें और सोना हो जाए। इसकी बहुत पूछ होती है पारसमणि की, बहुत उसके लिए ढूंढते रहते हैं कि पारसमणि हो, लोहे को छुआ दिया और सोना हो जाए। और दूसरा है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अमृत। उसके लिए भी बहुत एक्सपेरिमेंट, ऐसी दवाइयां बनाने का कोशिश किया कि जिसको पिए तो अमर हो जाए। तो इसके उसके पीछे ये भाव है। इसके पीछे और एक सिद्धांत यह है कि योगियों का या कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा, आप इस जन्म में साधना कर रहे हो, साधना करते 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 मर गए, अचानक मर गए, या फिर एक नेचुरल डेथ भी हुई, लेकिन आपकी साधना पूर्ति नहीं हुई, आपको केवल ये नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगला जन्म प्राप्त होगा। अगला जन्म में फिर प्रैक्टिस किया, फिर मर गए, फिर अगला जन्म। ये तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इनडेफिनिटनेस बनी हुई है, कब खत्म होगा, कब तक जन्म लेते रहेंगे। अरे भाई, अगर क्या हुआ, इस जन्म में आपके जो संस्कार हैं अगले जन्म में वो मिलेंगे, उसके बाद फिर करेंगे और मिलेंगे, ऐसा अगर ऐसा ही है तो इसी जीवन को क्यों नहीं प्रोलॉन्ग किया लिया जाए? 80 बरस जीने के बदले एल्केमी के द्वारा, कुछ रसायनों के द्वारा, कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा या हठ योग के द्वारा इस शरीर को ही प्रोलॉन्ग कर लिया जाए ना। 150, 200, 300, 400 साल की उम्र कर ली जाए तो बार बार जन्म का झमेला नहीं। और उसमें इसी में आप योग की सिद्धि करके कैवल्य प्राप्त कर लीजिए। तो उनका यही कहना है कि उनका दावा है कि शरीर को अमर बनाया जा सकता है। और यह जो शरीर हम ही गठन करते हैं, याद रखिए, हम जैसे विचार करेंगे वैसा हमारा अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए इन लोगों का यह कहना है कि शरीर को इसी प्रकार से दवाइयों के माध्यम से विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको पक्का बनाया जा सकता है। और
आयुर्वेद में और इन लोगों के एल्केमी के सिद्धांत के अनुसार गंधक और पारा, मर्क्यूरी और सल्फर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि आयुर्वेद में जहाँ कहीं भी ऐसी दवाइयाँ हैं जहाँ शरीर को सबल बनाने की बात है या बुढ़ापे को प्रोलॉन्ग करने की बात है, यहाँ पे मर्क्यूरी और गंधक रिफाइंड वे में उपयोग किया जाता है। तो इन लोगों का यह कहना है कि औषधि के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरा औषधि का उपयोग होता है वो यह है कि कुछ दवाइयां जैसे एलएसडी या भांग, इनको खाने से कभी कभी एक मन की विशेष शक्ति प्राप्त हो सकती है। इनका प्रभाव मन पर विचित्र सा होता है, इसलिए एलएसडी को कभी कभी कहा जाता है या माइंड रिवीलिंग ड्रग्स। ऑफ कोर्स ये आजकल बैन हो गई है, यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसको लेने से मुझे मालूम है एक मेरे मित्र ने अमेरिका में उसको यूज किया तो कहते हैं कि उनका टाइम सेंस परिवर्तित हो गया और टाइम जो है सेंस वो प्रोलॉन्ग हो गया। टाइम सेंस कैसे प्रोलॉन्ग हो गया? जैसे हम यहां बैठे हुए हैं, अगर लेक्चर बहुत रुचिकर हुआ, कहानियां सुनाई, अच्छा हुआ, तो 1 घंटे बाद मैंने कहा कि अब हम अगली बार आपसे बात करेंगे, आप कहेंगे अरे 1 घंटा पूरा हो गया। और अगर लेक्चर बोरिंग होगा तो 15 मिनट बाद आप घड़ी देखने लग जाएंगे। वो 15 मिनट जो है वो 1 घंटा जैसा लगेगा। और जहां रुचि होती है वहां पर 1 घंटा भी जो है वो आपको बहुत कम लगता है। इस पर एक जोक है आइंस्टीन की, नहीं किसकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का ही है ना। तो आइंस्टीन से उनकी पत्नी ने पूछा कि अरे तुम इतना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब करते हो, तुम मुझे समझाओ ना। तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल, कि देखो ऐसा है कि अगर मैं अग्नि के पास बैठा रहूं 1 घंटा, 5 मिनट बैठूं तो मुझे लगेगा कि मैं 1 घंटा तक बैठा हूं, और जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूं 1 घंटा तो मुझे लगता है कि मैं 5 ही घंटा बैठा। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम है, टाइम इज रिलेटिव। और ये दवाइयों से टाइम सेंस बदल गया उनका, जैसे कहा टाइम सेंस बदल गया। और मन में ऐसे क्षमताएं हैं कभी कभी हैं कि वो प्रिडिक्शंस करने लग सकते हैं, कुछ ऐसी नई नई चीजें प्राप्त हो सकती, कई दर्शन हो सकते हैं। इसीलिए ये भांग और गांजा का प्रयोग साधु कम्युनिटी में आप देखेंगे, ऑर्थोडॉक्स साधु कम्युनिटी में भांग और गांजा का प्रयोग होता है। भगवान शिव के लिए तो कहते हैं कि शिव जी तो गांजा और भांग पीते हैं। और हमारे यहाँ जब, यहाँ तो नहीं लेकिन दूसरे यहाँ तो छोटी सी शिवरात्रि होती है, जब बड़े बड़े आश्रमों में, बेलूर मठ में या फिर काशी में जहाँ पर शिवरात्रि होती है, तो उस दिन, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को भांग और गांजे का चिलम जला के उनको भोग लगाया जाता है। इसका प्रसाद कौन लेगा? हमारे यहाँ पे एक ड्राइवर था, वो गांजा पीता था, तो उसको अगले भैया ये शिव जी का प्रसाद कर ले। और भांग का प्रभाव भी अनप्रेडिक्टेबल। मैं आपको मजेदार कहानी सुनाऊं। बनारस में की बात है, वहाँ गर्मियों के दिनों में एक दिन, अभी दोपहर के दिन हम लोग शरबत, सब लोग शरबत, आफ्टरनून में चाय के साथ शरबत वगैरह करते। किसी दिन बेल का शरबत बनाया, कि किसी दिन कच्चे आम का बनाते ना, पना बोलते हैं, कच्चे आम का बनाया, कभी रूह अफ़ज़ा या कोई बॉटल आ गई तो उसको बना के सब लोग लेते हैं। तो कभी कभी ठंडाई भी बनाते थे। ठंडाई का यहाँ प्रयोजन है, प्रचलन है, आप जानते होंगे, इधर नॉर्थ इंडिया में ठंड, गर्मी के दिनों में बहुत बनती है। और ठंडाई एक तो होती है सादी ठंडाई, और दूसरा होता है ठंडाई के साथ में भांग का भी प्रचलन। तो जो बनाता था हमारे यहाँ पे, जो पर्सन इंचार्ज, उसने एक दिन जरा सी 1 या 2% उसने भांग मिला दी, किसी को बताया नहीं। हम लोगों ने पी लिया,
उसके बाद उस दिन मेरा नियम था सप्ताह में एक दिन केदार घाट, हमारे गंगा के किनारे एक घाट है केदार घाट करके, वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, केदार स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण वहाँ गए तो उसके पर बैठने का प्लेटफॉर्म भी है, शांत रहता है। तो मैं प्रति सप्ताह एक दिन वहाँ जाकर 2-3 घंटे ध्यान किया करता था। उस दिन गया, दोपहर को ले लिया और उसके बाद 4 बजे मैं गया और 6 बजे तक 6:30 बजे तक बैठ के वापस आ जाता था मैं आरती के पहले। उस दिन मेरा ध्यान बहुत अच्छा और मुझे लगे कि आज तो अरे मैंने काफी प्रोग्रेस कर ली है, नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ता है दिमाग। अब मुझे तो नहीं मालूम था। उसके साथ में जितने खाए पिए, जिन्होंने भांग ली थी उसके साथ और भी व्यक्ति थे। एक ब्रह्मचारी थे, वो कहीं गांव से आए थे, मेरे से काफी जूनियर। वो मुझसे डरते थे, मैं डॉक्टर और एमडी और बड़ा सीरियस रहता वाला, तो मुझसे डरते थे बात। और हमने जब जपहत अर्थ भावनम, याद रखिए जिन लोगों ने प्रवचन अटेंड किए होंगे, कि पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय में चित्तवृत्ति निरोध का उपाय मंत्र बताया गया था, उसका मंत्र और उसका अर्थ का चिंतन। इस मंत्र का जप और उसके अर्थ के चिंतन से सिद्धि होती है, चित्तवृत्ति निरोध होती है, समाधि होती है। यह उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मंत्र शास्त्र वाले कहते हैं कि मंत्र के 5 पक्ष होते हैं। एक है देवता का पक्ष। किसका मंत्र है? वह देवता का इंपॉर्टेंस है, चाहे शिव जी का है या विष्णु का है या काली का है। एक तो है देवता शक्ति, दूसरा है मंत्र शक्ति। मंत्र का अपने आप उसके अंदर कोई शक्ति नहीं थी। तीसरी है गुरु शक्ति, पावरफुल गुरु है। श्री रामकृष्ण एक मंत्र देंगे और दूसरा वही मंत्र दूसरा कोई व्यक्ति गुरु देवे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा। गुरु शक्ति। चौथी है जिसने प्राप्त किया, साधक, वो कितना कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉम्पिटेंट। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को मंत्र देते हैं, इमीडिएटली प्रभाव होता है। श्री रामकृष्ण ने दूसरे को मंत्र दिया और कहा ठीक है, होगा, समय से होगा, क्योंकि तुम इतने उत्तम अधिकारी नहीं हो। और पांचवा है साधन शक्ति। एक व्यक्ति भले उत्तम अधिकारी नहीं हुए, लेकिन मंत्र प्राप्त करने के बाद में पूरे जोर से मंत्र के साधना में लग जाता है। तो ये 5 शक्तियां या 5 एलिमेंट हैं एक मंत्र की सिद्धि के संबंध। यहां पर केवल इतना ही कहा है कि मंत्र के द्वारा भी, अब इसमें कितने भी 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 है, 4 हो, कितना भी हो, मंत्र के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और ये सिद्धि में एक तो कैवल्य तक प्राप्त हो सकता है, दूसरा नीचे जो इतने वर्णन किए हैं सिद्धि, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चाहते हो, मंत्र के द्वारा वो सब प्राप्त किया जा सकता है। चौथा कहा तपस्या, तब जपह तदर्थभाव, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वहां क्रिया योग के रूप में तप का वर्णन था। यहां पर क्या कहा गया है? इससे हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। मौन रखना कितना कठिन। रात्रि जागरण, निराहार रहना 24 घंटे तक, 48 घंटे तक खाना नहीं खाना। कई प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के तप हैं, उसका हमने विस्तार से वर्णन कर लिया है। इस तप को भी अगर किया जाए और तपस्या के पीछे भाव सिद्धि प्राप्ति का होवे, तो इच्छा शक्ति की प्रबलता के कारण सिद्धि प्राप्त हो सकती। और 5वां है समाधि। और समाधि का वर्णन तो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पूरा हुआ है। समाधि यानी चित्त की एकाग्रता के कारण के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर। तो इस सूत्र में पतंजलि केवल वो पहले जो सिद्धियों की बात कही थी उसका यहां पर वर्णन कर दिया। अब आगे चलें। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्।
जाति अंतर परिणामः प्रकृति आपूरात्। यह सूत्र और इसके बाद वाला सूत्र, ये एक थोड़ा सा लगता है कि मानो डाइवर्शन है, और पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में क्या संबंध है इसको समझना थोड़ा कठिन सा लगता है। और इसका कारण यह है कि संभवतः पतंजलि ये जो जन्म औषधि मंत्र इत्यादि से सिद्धि प्राप्त होती है उसको एक प्रकार से मानव की प्रकृति में परिवर्तन मानते। अगर किसी को दैवी सिद्धि प्राप्त हो गई, जो इसका वर्णन है, तो वह मानव सामान्य मानव से दूसरी जाति का हो गया मानव। देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है यह बताने का यहां पर प्रयत्न किया गया। स्वामी विवेकानंद को यह वाला सूत्र और उसके बाद वाला दूसरे सूत्र बहुत पसंद थे, और इसके क्यों पसंद थे यह भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। यहां पर क्या कहा गया? कहा गया जात्यांतर परिणाम, एक जाति से दूसरी जाति में परिणाम परिवर्तन, पशु से मानव में परिवर्तन, मानव से देवता में परिवर्तन, मानव से राक्षस में परिवर्तन, ये भी मानव से जानवर में परिवर्तन, ये भी कैसे होता है? प्रकृति के आपूरण से, बाय इनफ्लोइंग ऑफ नेचर। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अब अगले सूत्र को भी देख लेते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदः तु ततः क्षेत्रिकवत्। इस सूत्र में एक दृष्टांत के द्वारा एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया गया। मैंने आप लोगों को कहा था कि यह जो चैप्टर है वो सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। और ये सूत्र पतंजलि स्वामी विवेकानंद को क्यों प्रिय था, यह इस सूत्र को समझने से समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया? स्वामी विवेकानंद का अनुवाद देख रहा हूं मैं। सत और असत कर्म प्रकृति के परिणाम के प्रत्यक्ष कारण नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम। निमित्तम, निमित्त क्या? धर्म या अधर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। कहते हैं हम कि आप अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, देवता होगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, तुम पशु बनोगे। कहते हैं बुरा कर्म करोगे तो पशु योनि प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत आसक्त है तो कहते हैं कि इस आसक्ति के कारण अगली योनि में तुम शुकर योनि प्राप्त होगे, सुअर, शुकर। क्योंकि ये जो मानव शरीर है वह ये जो वात्सल्य, इंटेंस बच्चों के प्रति प्रेम से पूर्ण नहीं होता है। और सुअर की योनि में आप देख लीजिए, जो सुअर हैं तो कितने हैं? 8, 10, 12 बच्चे एक साथ उसके पीछे घूम रहे। तो अगर आपके आसक्ति तीव्र है तो ये आपके आसक्ति का परिणाम स्वरूप आप शुकर योनि में जन्म लें। अगर आप लोभ की वृत्ति है तो कहते हैं कि लोभ की वृत्ति होगी तो अगले जन्म में आप वास्तु सर्प बनेंगे। वास्तु सर्प कौन? ऐसा सर्प जो घर में रहता है, मकान में। और कहते हैं कि सर्प को धन बहुत प्रिय है। कुछ कहानियां आपने पढ़ी होंगी
उसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति धन खोजने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक सर्प बैठा हुआ है, उसकी रक्षा करता है। तो व्यक्ति में अगर लोभ हो, पैसे के प्रति बहुत आसक्ति हो, तो वो आसक्ति, मानव शरीर जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व ज्यादा हो गया ना, उसमें ये इंस्टिंक्ट्स या इमोशंस या इंफीरियर जो टेंडेंसीज है वो पूर्ण करने के लिए वो पूर्ण ठीक नहीं है। उसके लिए वो एक वास्तु सर्प के रूप में जन्म लेता है। तात्पर्य यह है कि आप अच्छा बुरा कर्म करोगे तो इसके कारण आपको अगला जन्म में उस प्रकार की जाति प्राप्त होगी, जात्यांतर परिणाम। लेकिन पतंजलि यहां कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम, यह जो निमित्त है धर्म अर्थ या धर्म अधर्म आसक्ति, ये जात्यांतर परिणाम के लिए कारण नहीं है। क्या है? किंतु प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु क्षेत्रिकवत्, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, प्रकृति के पूरण के कारण होता है। यह क्या होता है? यह केवल क्षेत्रिकवत्, जैसे खेत है, खेत में जल आना है तो क्षेत्रिक यानी किसान, वो क्या करता है? नहर है पास में, आप सारे बंगाल पंजाब में आप देखेंगे नहर है, नहर से पानी आ रहा है, उसी से तो आपका सारा एग्रीकल्चर, आपके भाखरा नंगल वहीं से तो पानी आता है सारे पंजाब में। वो पानी आ रहा है तो क्या किया आपने? उसके बाद छोटी नहर आई, उसके बाद आपके खेत के पास छोटी नहर आई है, उस छोटी नहर से आपने अपने खेत में नहर ले ली। उसके बाद क्या किया? इस छोटे से खेत में उसमें क्यारी बना दी, उसमें आपको पानी लाना, तो क्या किया? आपने उस नहर का मुंह खोल दिया और पानी आ गया, बस। तो पानी तो पहले से है, आपने क्या किया? केवल उसकी बाधा को दूर कर दिया और पानी इधर घुस आया। आप ये भी कर सकते हो कि गलत रास्ते में पानी को आपने खोल दिया और बाढ़ आ गई वहां पे, ठीक रास्ते पे खोलिए, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी। होता है कई बार, जब फ्लड आ गया, कहा कि भाई भाखरा डैम जो है वो तो डेंजर लाइन के ऊपर चला गया, तो कहा खोल दो खोल दो, और इतना तेजी से खोला कि नीचे के एरिया में बाढ़। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जात्यांतर परिणाम, अन्य जाति में परिणाम की सामर्थ्य या क्षमता, जिस प्रकार नहर में नदी में पानी भरा हुआ है उस तरह ऑलरेडी विद्यमान है। इसका परिणाम होता है हम जो कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ कर्म, उससे बस वो उसका बाधा दूर हो जाती है, पानी आ। आप कहेंगे कि तो भी वो धर्म और अधर्म इत्यादि की जो बात कही, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, वो तो निमित्त हो ही गया। फिर भी ये आपने जो नया सिद्धांत बताया, इसमें नई बात क्या है? ये धर्म अधर्म जो कर्म है उसका तो उसका महत्व तो अभी भी बना हुआ है। नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो जो पानी नदी में या नहर में बह रहा है वह किसी भी दिशा में जा सकता है। आप जिस दिशा में उसे खोलेंगे उस दिशा में चला जाए। सारी क्षमताएं वहां विद्यमान हैं उसी जगह पर। हमारे धर्म और अधर्म या कर्मों के कारण दिशा परिवर्तित हो जाती है, बस। एक दूसरा दृष्टांत लीजिए। एक तो नहर में पानी खोलने की बात है, दूसरा दृष्टांत है व्यासदेव ने दिया है, खेत में पानी आ रहा है, अब उस खेत में झाड़ झंखाड़ भी भरे हुए, वीड्स, फालतू की वीड्स पड़ी हुई, आप उसको निकाल दीजिए बस, तो खेत जो है वह अच्छा अपने आप उगने लग जाए। अगर नहीं निकाला तो बुरी वीड्स निकलने बढ़ेंगे। एक तीसरा और अच्छा दृष्टांत है। एक
मार्बल का स्लैब, संगमरमर का एक बढ़िया पत्थर है या ग्रेनाइट का एक पत्थर है। अच्छा, उस ग्रेनाइट के पत्थर में कौन सी मूर्ति बनाई जा सकती है? गुरु नानक देव की मूर्ति बनाई जा सकती है, श्री रामकृष्ण की मूर्ति बनाई जा सकती है, बिल क्लिंटन की बनाई जा सकती है, किसी एक्टर की बनाई जा सकती है, कोई भी मूर्ति बनाई जा सकती है। वो सारी की सारी क्षमताएं उस मार्बल में है कि नहीं? यह हम पर निर्भर करता है कि उसमें से हम कौन सी खोद कर निकालें। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि पोटेंशियल डिविनिटी, पोटेंशियल सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। यहां ये दिस इज द अल्टीमेट सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में पोटेंशियल सामर्थ्य विद्यमान है किसी भी दिशा में बढ़ने का। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऑल ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस डिविनिटी को आप डिविनिटी के रूप में मैनिफेस्ट करते हो, एक विशेष प्रकार से दरवाजा खोलकर, या उसको तराश के उसमें से निकालते हो भगवान को, या उस पत्थर में से एक शैतान को निकालते। लेकिन सारी सामर्थ्य वहीं विद्यमान। ये कितना बड़ा सिद्धांत हो जाता है। हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर भीतर तो भगवान था, हमने निकाला नहीं। अरे क्या करें, हमारे कर्म का फल है, कुछ नहीं, हमने नहीं निकाला। और शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। दो दृष्टांत है, एक नंदीश्वर करके है था और एक राजा नहुष का। और राजा नहुष स्वर्ग में गया था, लेकिन अपने बुरे कर्म के कारण वहां से गिरकर वो सर्प बना। तत्काल प्रकृति के पूरण के कारण जात्यांतर परिणाम हुआ। इतना पुण्यात्मा होते हुए भी उसमें तो क्षमता थी, उसमें पूरी पोटेंशियलिटी थी कि वो डिवाइन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा दृष्टांत एक नंदीश्वर कहा था, उसमें पाप किए थे, उसमें संभावना थी कि वो कष्ट भोगता, लेकिन उसने ऐसे तीव्र शुभ कर्म किए कि उसी जन्म में वो देवतुल्य हो गया, देवत्व को प्राप्त। तो स्वामी विवेकानंद इसको बहुत महत्व देते से इस सूत्र को, इसलिए कि उनकी थ्योरी जो है उसको वो सब्सटेंशिएट करता था। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ऑल पोटेंशियलिटीज आर इन अस। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट हमको यही कहते हैं कि तुम चाहो तो बहुत बड़े अच्छे क्रिकेट प्लेयर बन सकते हो, तुम चाहो तो बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो, तुम चाहो तो संत बन सकते हो, तुम चाहो तो फिलोसोफर बन सकते हो। ये सारी क्षमताएं तुम्हारे भीतर विद्यमान। तुमको क्या करना है? इस क्षमताओं की अभिव्यक्ति का मार्ग खोल देना, और जिस मार्ग में उस पानी को, तुम्हारी क्षमताओं के पानी को तुम बहाओगे, उस खेत में, उस दिशा में तुम्हारा विकास होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वामी विवेकानंद का है, और इसके ऊपर टीकाकारों ने टीका भी की है। कहा है कि देखिए, मनुष्य में मनुष्य प्रकृति विद्यमान है, देव प्रकृति विद्यमान है, तिर्यक प्रकृति यानी निम्न या योनि की प्रकृति भी विद्यमान है, लेकिन हम जिस दिशा में उसे मार्ग देंगे उसी के अनुसार वह आपूरण, कहते हैं कि उस दिशा में उसका जो सारी शक्ति है उसका इनफ्लो उस दिशा में होगा। तो ये इस दृष्टि से मानव में जितनी भी ये सिद्धियां थी, दूर का श्रवण की संभावना, दूरदर्शन की संभावना, अष्ट सिद्धि की संभावना, ये सारी की सारी हमारे भीतर विद्यमान ऑलरेडी हैं। ओनली थिंग इज हम कैसी दिशा देते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो सूत्र इस दृष्टि से बहुत महत्व के हैं। स्वामी विवेकानंद का सारा प्रिंसिपल याद रखिए, इसके ऊपर विद्यमान है। जिनके पास किताब है आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिस इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ
इंडियंस, योगिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल, सेक्सुअल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके अनुसार इवोल्यूशन हो, कि नहीं। हमारे भीतर तो वो शक्ति है, अमीबा के भीतर पूर्णत्व के होने की क्षमता, शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। बस उसको आप रास्ता देते जाइए, वो ऑटोमेटिकली अभिव्यक्त हो जाए। और यही बात स्वामी विवेकानंद शिक्षा के संबंध में कहते हैं। शिक्षा का अर्थ ऊपर से कुछ थोपना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है बच्चे के भीतर जो पूर्णता विद्यमान है, जो ज्ञान विद्यमान है, उसके मैनिफेस्टेशन में जो बाधाएं उसे दूर कर देना। इन दोनों में फर्क हो जाता है। एक में है बाहर से इवोल्यूशन हुआ, इन्होंने किया, ऐसी बात है, और दूसरे में नहीं, हमने केवल मदद की है उसके नेचुरल डेवलपमेंट में। जिस दिशा में चाहोगे बच्चे को हम दिशा दे सकते हैं, और उसके बाद उसके भीतर की जो शक्ति है वो पुनः। तो इवोल्यूशन की ये थ्योरी स्वामी विवेकानंद आगे भी कहते हैं, इसके ऊपर व्याख्या करते हुए, कि कभी ऐसी स्थिति आवे विकास की कि जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सेक्सुअल सिलेक्शन, ये दो की आवश्यकता नहीं पड़े, तब क्या इवोल्यूशन रुक जाएगा? यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, आराम हो गया, सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो इवोल्यूशन तो रुक जाएगा। क्योंकि ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिसके अनुसार इवोल्यूशन होता है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, हमारे भीतर जो देवत्व है वो तो कंटिन्यूअसली प्रगति का मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, और धीरे धीरे आगे जाके और बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को आप दूर कर दीजिए, वो और होता चले। तो ये दो जो हैं, ये फिलोसॉफिकली बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके बाद अगला चौथा सूत्र लीजिए, अप्रयोजकम, यानी वो जो निमित्तम, निमित्त जो है, जिसे निमित्त यानी शुभ कर्म अशुभ कर्म, यह प्रयोजक नहीं है जात्यांतर परिणाम में। वह जात्यांतर परिणाम का अप्रयोजक नहीं है, वो तो केवल मार्ग को दूर करने का, और फ्लो तो है वो ऑटोमेटिकली होगा। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इस सूत्र के पहले वाले सूत्र के साथ में संबंध पुनः ऐसा लगता है कि संबंध नहीं है। यहां कहा गया है निर्माण चित्तानि। एक निर्माण चित्त नामक एक वस्तु होती है, जिसको कहा क्रिएटेड निर्माण माइंड, क्रिएटेड माइंड। योगी अपने मन से नए मन की सृष्टि कर सकते। बनाए हुए चित्त, इसको काय व्यूह भी बोलते हैं, और इसके कुछ दृष्टांत प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है। एक ऋषि हो गए हैं, कपिल ऋषि। कपिल के पिता थे कर्दम ऋषि। वो एक महान योगी थे। उनकी माता थी देवहूति, और वहां पर देवहूति कपिल देवहूति का एक वो आता है संवाद, बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। देव अपने कपिल ऋषि अपनी माता को उपदेश देते हैं। लेकिन उसके पीछे पहले कर्दम ऋषि की कहानी है कि कर्दम ऋषि बहुत तपस्या में थे, और उनकी पत्नी देवहूति उनकी बहुत सेवा करती हैं। उसके बाद में प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, मैंने तो आपकी सेवा की, संसार में भोग तो किया नहीं,
पति पत्नी का भोग तो हुआ नहीं, मेरी ये वासना आप पूरी कीजिए। उनका ठीक। और वर्णन यह आता है कि वे अपने शरीर के 9 शरीर बनाते हैं। अपने शरीर से 9 शरीर बनाते हैं और उनके माध्यम से देवहूति की 9 कन्याओं का जन्म होता है। फिर कहते मेरे पुत्र नहीं हुआ, उसके अंत में उनको कपिल ऋषि का जन्म होता है। लेकिन वहां पर वर्णन है कि कर्दम ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा 9 शरीरों का निर्माण किया। योगी अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, नए चित्त का निर्माण कर सकते हैं, वो यहां पर कहा गया है। और ये 2 कारणों से करते हैं। एक तो है अपने कर्म का क्षय करने के। हमारे कर्म, बहुत सारे कर्म हैं, पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म हैं, उसको क्षय करना है, जल्दी से करते हैं। तो हमने 9 शरीर या 9 कर्म, 9 चित्त बना लिए। प्रत्येक इसमें शुभ कर्म का भोग हो जाएगा, इसमें अशुभ का भोग होगा, इत्यादि। दूसरा है ईश्वर भगवान, जो एक सगुण ईश्वर हैं, वो अपनी संकल्प मात्र से लोक कल्याण के लिए शरीर बनाते हैं, चित्त बनाते हैं। और स्वामी जी यहां पर यह पातंजल योग सूत्र में कहा गया है कि ऐसे जो निर्माण चित्त हैं वे केवल अहंकार युक्त होते हैं, अस्मिता मात्रा, उसमें पूर्व कोई संस्कार नहीं होते। दिस प्योर माइंड, उसमें पूर्व संस्कार नहीं है, प्योर माइंड होते हैं। उसमें जो भी भोग करना है वो किया जा सकता है। अशुभ का भोग, सुख दुख सबका भोग किया जा सकता है। इसकी चर्चा, शंख बज गया है, टाइम हो गया है, इसकी चर्चा हम अगली बार और विस्तार से करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं